Hello and welcome back to our YouTube channel. The topic we are going to study today is soil types. So let's start reading. As you know, weathering of rock produces small particles of various materials. So यहाँ पे ये लिखा है कि जब weathering of rock होता है उससे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल के प्रोड्यूस होते हैं. छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत सारे मटेरियल के प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, जब रॉक का ब्रेकडाउन होता है. दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले. इसमें सैंड और क्ले भी होते हैं. The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were found. The amount कितना होगा सैंड और क्ले का वो डिपेंड करता है कि वो रॉक में कैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे. दैट इज़ प्रेजेंट इन द रॉक, दैट इज़ प्रेजेंट इन द पेरेंट रॉक. सॉरी, द रॉक थ्रू विच जो पेरेंट रॉक है जो बाद में ब्रेक डाउन होता है वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें किस अमाउंट में क्या प्रेजेंट था सैंड और क्ले. The mixture of rock particles and humus is called soil. So what is soil? The mixture of rock particles and humus is called soil. Living organisms such as bacteria, plant roots and earthworms are also important parts of any soil. Living organisms like bacteria, plant roots and earthworms, these are very important parts of soil. मतलब बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स और अर्थवॉर्म, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंसिडर किए जाते हैं. द सॉइल इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस. सॉइल का क्लासिफिकेशन हम लोग उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके प्रपोर्शन पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स. सो जैसे उसके पार्टिकल्स होते हैं उस हिसाब से हम लोग सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं. सो लेट्स रीड आउट द क्लासिफिकेशंस. If soil contains greater proportion of big particles, it is called sandy soil. जिस soil में particles का proportion बड़ा होता है, that is called sandy soil. If the proportion of fine particles is relatively higher, then it is called clay soil. अगर जो proportion होता है soil में particles का वो ज़्यादा fine है in comparison to higher particles, तब हम लोग उसे clay soil बोलते हैं. If the amount of large and fine particles is about the same, जब large particles और small particles मतलब fine particles दोनों का amount same है, तब हम लोग उसको loamy soil बोलते हैं. Thus, the soil can be classified as sandy, clay and loamy soil. ठीक है, so there are three classifications to soil, that is sandy, clay and loamy. The sizes of particles in a soil have a very important influence on its properties. So size के according soil की properties बहुत differ करती हैं and उस size की वजह से soil की properties बहुत influence भी होती हैं. ठीक है, so size play a very important role in influencing the properties of the soil. Sand particles are quite large. They cannot fit closely together, so there are large spaces between them. These spaces are filled with air. Sand particles जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, वो पास पास नहीं फिट हो सकते हैं, तो उनके बीच में गैप्स ज़्यादा होते हैं, तो लार्ज स्पेसेस होते हैं जिसमें एयर भरा होता है. सो वी से दैट द सैंड इज़ वेल एरिएटेड. इसीलिए हम बोलते हैं कि सैंड इज़ वेरी मच एरिएटेड. सैंड के अंदर बहुत ज़्यादा हवा है, दैट हैज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन इट. वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स. सो जो वाटर होता है वो बहुत ईजिली पास आउट हो सकता है सैंड पार्टिकल से. सो सैंडी सॉयल ट्रेंड्स टू बी लाइट. इसीलिए सैंडी सॉयल बहुत लाइट होता है, वेल एरिएटेड एंड रादर ड्राई. और इसी वजह से वो बहुत एरिएटेड भी होता है और सूखा भी होता है. क्योंकि वो सूखा इसलिए होता है क्योंकि पानी बहुत आराम से ड्रेन कर सकता है और वो काफ़ी हल्के होते हैं, उनके बीच में बहुत सारे गैप्स होते हैं, तो इसलिए वो बहुत एरिएटेड भी होता है. ठीक है, क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक्ड टाइटली टुगेदर. अब जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और एक दूसरे से बहुत क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं, लीविंग लिटिल स्पेसेस ऑफ एयर. सो और उनके बीच में जब वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं तो वैक्यूम तो ज़्यादा बनता नहीं है, बहुत कम लिटिल स्पेसेस ऑफ एयर रह जाता है, अनलाइकली सैंडी सॉइल. तो सैंडी सॉइल की तरह इसमें नहीं होता है. दिस इज क्ले एंड सैंडी सॉइल आर वेरी डिफरेंट विद ईच अदर. Water can be held in the tiny gaps between the particles of clay. So water जो होता है वो जो छोटे छोटे gaps होते हैं clay soil के बीच में, उसके बीच में add हो सकता है between the particles of clay. So मैंने भी वही बढ़ाया कि जैसे जो particles of
क्ले होते हैं उसके बीच में गैप कम होता है तो वहाँ पे वाटर पाया जाता है. सो क्लेई सॉइल्स हैव लिटिल एयर बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल. सो क्लेई सॉइल के बीच में हवा कम होती है सो दे होल्ड मोर वाटर देन सैंडी सॉइल. सो ये हैवी भी होते हैं उसके कंपैरिजन में. The best topsoil for growing plants is loam. So the best topsoil to grow plant is loam. Loamy soil is a mixture of sand, clay and another type of soil particles known as silt. So जो loamy soil होता है ये 3 चीज़ों का mixture होता है, sand, clay and another soil particle type silt. ठीक है. Silt occurs as a deposit in river beds. So जो river water जब flow करता है अपने संग कुछ चीज़ें संग में बहा के लाता है और फिर उसे बैंक पे डिपॉजिट करता है तो silt वो होता है. सिल्ट वहाँ से आता है. द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले. और साइज क्या होता है इस सिल्ट पार्टिकल का? क्ले और सैंड के बीच वाला साइज जो होता है दैट इज ऑफ सिल्ट. द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट. ये जो लोमी सॉइल होता है इसमें ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है. इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और जो लोमी सॉइल होता है इसमें ना ज़्यादा ना कम, इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होता है. So the next topic we will continue in our next video. Till then, stay tuned to our YouTube channel. Thank you so much.